नमस्कार फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक पार्ट लेकर आए हैं, प्रायिकता प्रोबेबिलिटी, जिसमें हम सबसे पहले पासा डाइस के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है क्योंकि इससे हर कंपटीशन एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि हमारे अगले वीडियो के अपडेट्स आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। और अब हम सबसे पहले समझते हैं प्रायिकता और पासा के बारे में। इसमें सिक्के, ताश, गेंद और सभी मतलब प्रायिकता के अंतर्गत आते हैं, लेकिन सबसे पहले हम इसमें डाइस मतलब पासा के बारे में पढ़ेंगे। पासा से रिलेटेड सवाल हम पढ़ेंगे इसमें। तो इसमें सबसे पहले अपने को ये समझना है कि जो प्रायिकता है, प्रायिकता क्या है। प्रायिकता कहते हैं कि किसी घटना के होने की संभावना को प्रायिकता कहते हैं। जैसे पूर्व अनुमान हम लगाते हैं तो उसमें एक संभावना शब्द रहता है। जैसे कि कल बारिश होने की संभावना है, कल बर्फबारी होने की संभावना है, या तूफान आने की संभावना है। ये ऐसी कुछ भी कंडीशन जो रहती है जो हम पूर्व अनुमान लगाते हैं उसमें संभावना। तो प्रायिकता जो रहती है एक संभावना रहती है कि ये हो सकता है। तो इसी प्रकार से जो पासा है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो प्रायिकता ये रहती है। अब प्रायिकता में एक बात ध्यान से सुनना, ये है अपनी प्रायिकता। प्रायिकता को हम दर्शाते हैं पी से, मतलब संभावना। प्रायिकता के बराबर रहता है संभावित संभावित परिणामों संभावित परिणामों की संख्या, और टोटल होता है कुल परिणामों की संख्या। कुल परिणामों की संख्या, संभावित परिणामों की संख्या और कुल परिणामों की संख्या। तो इसमें जो कुल परिणाम रहते हैं उसमें से कुछ परिणामों को हम संभावित कर सकते हैं। मान लो पासे में 6 अंक हैं तो उनमें से 2 अंक आने की संभावना इतनी है, और ये कुल परिणाम अपने नीचे रहेंगे। तो इसका जो एक फॉर्मूला रहता है कि पी ई बराबर एन ई बटा एन एस। इस रूप में हम शॉर्ट रूप में करेंगे क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में जब भी पूछा जाता है तो शॉर्ट रूप में उसे हल करना रहता है। अब इसमें जो पासा रहता है, पासे का अपने को ध्यान से समझना है कि यदि पासे में दिया है, एक पासे में 6 अंक होते हैं मतलब 6 फलक, और पासा किस रूप में रहता है ये अपने को समझना है। तो जो पासा रहता है इस आकार में रहता है और इसमें 6 फलक होते हैं। कितने फलक होते हैं पासे में? 6 फलक होते हैं। 6 अंक वाले 6 6 फलक, जैसे कि एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया। तो ये आइट साइड वाले, लेकिन अब आगे वाला तो चौथे के बाद में पांचवा पीछे वाला और आगे वाला 6। तो ये 6 अंक होते हैं एक पासे में। तो एक पासे में जब 6 अंक होते हैं तो पासे में जो अंक होते हैं वो कितने होते हैं? 6। और पासा मतलब एक। यदि आपसे पूछ लिया जाए दो पासे में, तो दो पासे में कितने प्रकार से हम दो पासों को फेंकते हैं तो उनमें संभावना रहती है अंक आने की। तो ये पासे में तो 6 अंक होते हैं, लेकिन ये क्या है? दो पासे। देखो यहाँ पे एक पासा था, 6 अंक हैं मतलब एक पासा ऊपर लिखा। इसी प्रकार दो पासे हैं मतलब 6 फलक है, उसमें 6 अंक हैं, और पासे कितने? दो हैं। तो ये 36 प्रकार से, मतलब 36 प्रकार से इसके अंक आ सकते हैं। अब इसी प्रकार से 3 पासे रहते हैं, तो 3 पासे में हम क्या लिखेंगे? ये तो 6 अंक हैं, यहाँ क्या लिखेंगे हम? 3, मतलब 216वां। इसी प्रकार से आप 4 पासे मतलब 6 के ऊपर 4। तो इस हिसाब से पासे को दर्शाया जाता है। जैसे कि ये है दो पासों के संभावित अंक आने की संभावना। तो दो पासे के जो संभावित अंक रहते हैं वो इस प्रकार से रहते हैं, जैसे एक के साथ पहले सभी आ जाते हैं, एक से लगा के तो 6 तक। दो के साथ भी ये सभी आ जाएंगे 6 तक। 3 1 3 2 3 3, इसी प्रकार 6 तक। 4 1, तो ये देखो एक के साथ 6 बार आ रहे हैं, तो इसी प्रकार 6 के साथ भी 6 बार आ रहे हैं, तो इसी प्रकार 36 बार। मतलब यदि हम पासों को फेंकेंगे तो ये कंडीशन, मतलब इतनी संभावना है कि ये अंक आ सकते हैं। यदि आप इसे 36 बार फेंकोगे तो मतलब पासों, दो पासों को जब हम फेंकते हैं तो। अब हम इन इसके पासों के सवालों से ये सवाल समझेंगे। तो अब हम इसमें पहला सवाल देखते हैं। तो पहला सवाल क्या कह रहा है कि एक पासे को फेंकने पर सम अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। मतलब जब एक पासे को हम फेंकेंगे तो सम अंक आने की प्रायिकता कितनी रहेगी। तो आपको ध्यान रखना है। हम पहला सवाल समझ लेते हैं सही तरीके से। तो देखो एक पासे, तो इसमें रहता है प्रतिदर्श समिष्ट। क्या रहता है? प्रतिदर्श समिष्ट के रूप में हम लिखते हैं प्रतिदर्श समिष्ट एस बराबर। तो एक पासे में 6 अंक होते हैं, तो 1 2 3 4 5 और ये 6।
एक पासे में 6 अंक होते हैं, तो इसको हम मतलब कुल परिणामों की संख्या, मतलब 6 अंक हैं, 1 2 3 4 5 और 6, मतलब कुल जो परिणाम है अपने वो कितने हैं, NS बराबर 6 है। इसमें पहला सवाल हम समझ लेते हैं, इसके बाद डायरेक्ट हम इसे हल करेंगे। NS बराबर 6, अब उसमें लिखा कि इन 6 में से सम अंक आने की संभावना मतलब प्रायिकता कितनी है। तो सम अंक आने की प्रायिकता जो रहेगी वो अपनी रहेगी ई बराबर, तो हम कैसे लिखेंगे उसमें, सम अंक एक 2 है अपने पास, एक 4 है और एक क्या अपने पास 6, ये सम अंक है। इसी प्रकार से सवाल पूछ सकते हैं कि विषम अंक आने की प्रायिकता क्या है, तो 1 3 और 5 रहेगा। सम अंक आने की ये है, तो इसको हम लिखेंगे एन ई के रूप में। तो अंक कितने हैं, 1 2 और 3 अंक है, तो यहाँ लिख देंगे हम 3। अब अपने से पूछा कि इसकी प्रायिकता, तो प्रायिकता निकालने के लिए पी मतलब संभावना कितनी है, तो एन ई अनुकूल परिणामों की संख्या है ये, और ये है नीचे कुल परिणामों की संख्या संभावना। तो कुल परिणाम अपने एन एस बराबर, तो एन ई बराबर 3/6, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, मतलब 1/2। तो जो अपना आंसर आएगा वो क्या जाएगा, 1/2। इसमें ये पूछ सकते हैं विषम अंक आने की प्रायिकता, इसमें पूछ सकते हैं कि 2 से अधिक अंक आने की प्रायिकता कितनी है, तो 1 2 3 4, आगे ऐसा सवाल दिया होगा वो हम देखेंगे। तो अब दूसरा सवाल देखते हैं कि निष्पक्ष पासा फेंकने पर 2 के गुण जाने की प्रायिकता। देखो सेम उसी प्रकार का सवाल है ये भी, तो इसमें हम हल कर लेते हैं डायरेक्ट कि एन एस बराबर तो 6, एक पासे में 6 अंक होते हैं क्योंकि एक पासा दिया हुआ है। अब एन ई बराबर 2 के जो गुणज है, 2 के गुणज कौन कौन से, 2 को 2, 2 दूनी 4 और 2 3 6, 2 चुको 8, 8 तक नहीं जाना क्योंकि 6 अंक होते पासे में, इसलिए ये रहेगा। तो एन ई बराबर अपने पास कितना है, 3 है। तो पीई मतलब प्रायिकता अपने को निकालना है, तो 3/हम 6 लिख सकते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, मतलब 1/2। तो इसका आंसर भी क्या रहेगा अपना, 1/2। इसी प्रकार से हम देखते हैं अब तीसरा सवाल, बहुत ही सरल है और हर कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं इनमें से 1 या 2 या 3 सवाल। अब देखो, एक बार पासा फेंकने पर एक से अधिक संख्या प्राप्त करने की संभावना। तो एन एस मतलब डायरेक्ट कर रहे हैं, कॉम्पिटिशन एग्जाम के हिसाब से हम कर रहे हैं, तो एन एस मतलब कि जो पासे हैं उसमें कुल कितने अंक होते हैं, 6 अंक होते हैं, तो ये लिख दिया एन एस। अब अपने को क्या पूछा, ई, तो देखो एक से अधिक अंक, एक को छोड़ देंगे तो कितना बचेगा, 2 3 4 5 और ये 6, तो ये कितने हैं टोटल, 1 2 3 4 5, 5 अंक है, तो एन ई बराबर क्या लिख देंगे हम, 5। तो प्रायिकता निकालेंगे तो 5/6, तो यही अपना क्या रहेगा आंसर, मतलब पहला ऑप्शन अपना सही रहेगा। इसमें आपसे पूछ सकते हैं कि 3 से अधिक अंक आने की वो संभावना बताइए, 2 से अधिक अंक आने की प्राय संभावना, 5 से अधिक आने की संभावना। तो इसी प्रकार से सवाल अपने को करना है। अब हम देखते हैं 2 पासे वाले, जैसे एक पासे वाले हमने आपको बताया, इसी प्रकार से यदि कोई सा भी सवाल आता है तो उसे ऐसे ही हल करना है। अब 2 पासों को एक साथ उछाला गया है, तो दोनों पासों के अंकों का योग 7 आने की प्रायिकता अपने को ज्ञात करना है। तो देखो 2 पासे जब भी दिए हैं, तो 2 पासे में हमने हल किया था कि पासे के फलक होते हैं 6, लेकिन 2 पासे मतलब 36, 2 पासे में 36 प्रकार से अंक आ सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम कि प्रतिदर्श समिष्ट एस बराबर कितने प्रकार से आ सकते हैं, 2 प्रकार से, मतलब 6 × 6 हम लिख देंगे, तो एन एस बराबर अपना कितना रहेगा, 36 प्रकार से अंक आ सकते हैं। तो 2 पासे में 36, 3 पासे में 216, यदि आप ऐसे करोगे इसको हल तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए एन एस बराबर कितना हो जाएगा, 36। अब उसमें लिखा है कि दोनों पासों को जब हम फेंकते हैं तो उनका जो योग है, उनको फेंकने पर कितनी बार ऐसी कंडीशन आएगी कि जिनको फेंकने पर 7 योग आ सकता है। तो जैसे कि अपने पास ये हमने किया था, तो देखो पहली लाइन में आपको कहीं पर भी दिया है योग 6 और 1, मतलब फेंकते हम दोनों पासों को, तो देखो एक बार 1 1 आया, दूसरी बार 1 2 आया, तीसरी बार 1 3 आया, तो 6 और 1 7 हो रहा, इधर हो रहा 5 और 2 7, 4 और 3 7, 4 और 3 7, इसमें हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, इसमें 6 और 1 7, इसमें भी हो रहा 5 और 2 7। तो ये कितनी बार कंडीशन है अपनी, इसमें 6 बार ऐसी कंडीशन आएगी, दोनों पासों को जब हम मिलाकर फेंकेंगे तो 6 बार ऐसा आएगा कि उन दोनों पासों का योग 7 होगा। मतलब एक पासा मान लो हमने इधर फेंका है और एक पासा यदि हमने इधर फेंका है, तो इस पे यदि 1 आया तो इस पे 6 आया, तो मतलब 7 हो रहा। दूसरी बार जब हम फेंकेंगे तो कितना आ सकता है अपना,
7 आ रहा है उसमें भी, मतलब 2 और 5 आ जाएगा। तो इसी प्रकार से कितनी बार, 6 बार। तो हम यहाँ लिख देंगे कि एन ई बराबर कितना लिखेंगे हम, 6 लिखेंगे यहाँ पर। तो अपने को प्राप्त क्या करना है, प्रायिकता। तो पी ई बराबर एन ई बटा एन एस, मतलब अनुकूल परिणामों की संख्या और कुल परिणामों की संख्या। तो ये अनुकूल परिणाम अपने कितना रहा, 6, और कुल परिणाम कितने, 36। 36 में से 6 बार ऐसा होगा कि जब दोनों संख्याओं का योग 7 होगा। तो 6 कम 6, 6×6 = 36, तो मतलब 1/6। तो अपना चौथा ऑप्शन सही रहेगा, 1/6 ये इसकी कुल संभावना रहेगी। इसी प्रकार से एक और सवाल हम देखते हैं, 2 पासों वाला। तो इसमें दिया है 2 पासों को एक साथ फेंका जाता है, दोनों पासों पर अंकों का योग 4 आने की प्रायिकता बताना है। सेम वही है, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे कि एन एस बराबर तो 36, जहाँ भी 2 पास आएंगे तो वहाँ टोटल 36, मतलब हम इनको 36 प्रकार से ला सकते हैं, मतलब 36 बार इनकी संभावना रहेगी। इसी प्रकार एन ई बराबर, अब देखो एन ई बराबर योग 4 आने की संभावना कितनी है। तो 4 आने की संभावना ये अपने पास लिखा है, एक तो 4 कहाँ आ रहा है, 3 1 कम 3 और 1 4 आ रहा है, एक 2 और 2 4 आ रहा है, और एक 3 है और एक 4 आ रहा है। इसके बाद आप सभी को जोड़ के देखना क्या 4 आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो कितनी कंडीशन है, 1 3 2 2 3 1, मतलब जो रहेगी 1 3 2 2 और 3 1, ये 3 ही ऐसी कंडीशन है। यदि पासों को हम 36 बार फेंकते हैं तो 3 बार ही ऐसा रहेगा। तो ये कितना रहेगा, 3। तो अब प्रायिकता अपने को पता करना है, तो पी ई बराबर 3/36 लिख देंगे। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, मतलब 1/12। तो जो अपना ऑप्शन आ रहा है ए ऑप्शन सही रहेगा, 1/12। इसी प्रकार से और अच्छे समझने के लिए अपने पास और भी सवाल है। प्रश्न नंबर 6 है, 2 पासे एक साथ फेंके गए, दोनों पासों पर सम अंक होने की संभावना क्या है। अब देखो हमने पहले ही कर लिया है कि जहाँ भी 2 पास आएंगे वहाँ कुल योग रहेगा अपना 36। अब सवाल में क्या पूछा है अपने से कि सम अंक होने की संभावना। अब सम अंक मतलब कि दोनों में सम अंक होना चाहिए। तो अब इसमें देखिए आप, सम अंक ऊपर वाले में दोनों में सम अंक है क्या, नहीं है। तो देखो 1 3 और 5 को तो छोड़ ही दीजिए आप, किस में सम अंक, सिर्फ अब अपने को देखना किस किस में है, इसमें। तो एक तो ये है 1 2, क्योंकि 2 और 2 दोनों सम है, इसमें भी दोनों सम है, इसमें भी ये दोनों सम है। 5 है और 3 ये विषम आ गए, इसलिए 3 इसमें रहेंगे, 3 इसमें सम रहेंगे, 4 और 2 4 और 4 और 4 और 6 और 3 इसमें रहेंगे। तो टोटल मिला के 9 अपने पास अंक रहेंगे। तो एन ई बराबर हम लिख सकते हैं 9। क्या लिख देंगे हम, 9, क्योंकि इसमें पूछा गया है कि सम अंक होने की, और एक ही डिब्बे में दोनों ही सम होना चाहिए। तो प्रायिकता जो अपनी निकल कर आ जाएगी वो आ जाएगी 9/36। तो 9 एकम 9, 9 चौको 36, मतलब 1/4। तो अपना कौन सा सेकंड ऑप्शन रहेगा, 1/4। इसी प्रकार से अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अब हम लेकर आए हैं 3 पासे वाले। तो 3 पासे वाले में भी आपको ध्यान रखना है कि 3 पासे, तो 3 पासे में एन एस बराबर 216। हमने जब स्टार्ट किया था वीडियो, जब भी आपको बताया था कि 3 पासे में 216 रहते हैं, 4 पासे में 1296 के समथिंग रहेंगे। तो 3 पासे जहाँ पर भी दिए वहाँ 216 आएंगे, क्योंकि 6 के ऊपर 3, मतलब 6 तो फलक हैं, मतलब 6 अंक हैं, और पासे कितने हैं, 3 है। तो एन एस बराबर 216। तो 3 पासे एक साथ फेंके गए, क्या संभावना है कि उन पासों पर कुल संख्या 3 आए। अब जैसे कि अपने पास है 3 पासे, एक पासा ये, एक पासा ये और एक पासा ये, तीनों को हमने फेंका, इसके ऊपर भी एक आएगा, इसके ऊपर भी एक आएगा और इसके ऊपर भी एक आएगा। तो सवाल में क्या दिया कि क्या संभावना है कि उन पासों पर कुल संख्या 3 आए। तो देखो कुल संख्या का मतलब ये है कि तीनों हम पासे फेंक रहे हैं, उन तीनों पासों का जो योग है वो कुल 3 आए। तो ये सी कंडीशन कब रहेगी, जब इस पर भी एक आएगा, इसके ऊपर भी एक आएगा और इसके ऊपर भी एक आएगा। तीनों पासों के ऊपर यदि एक आएगा तो ही संभावना रहेगी कि कुल 3 संख्या आ सकती है। मतलब देखो 1 1 1, तीनों को जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है, 3 हो रहा है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एन ई बराबर मतलब जैसे ई लिखा हमने तो कितना, एक पासे पर एक, दूसरे पर एक, तीसरे पर भी एक। तो एन ई बराबर ये एक ही रहेगा, क्योंकि देखो अभी हमने ये हम लेके चल रहे हैं, जब 2 पासे हैं तो एक एक आया, जब 3 पासे होंगे तो एक एक एक, 1 2 1, इस प्रकार से रहेगा वो। तो
तो ये अपना एक ही रहेगा। तो प्रायिकता जब हम निकालेंगे तो पी ई बराबर एन ई बटा एन एस, मतलब 1/216। तो ये अपना क्या रहेगा, आंसर रहेगा। इसी प्रकार से एक और सवाल लेकर आए हम कि 3 पासे, तो इसको भी सेम वही है कि एन एस बराबर तो 216 रहेगा अपना। 3 पासे एक साथ फेंके, क्या संभावना है कि उन पासों पर कुल संख्या 18 आए, तो वही है, तीनों पासों को हमने फेंका तो इसके ऊपर भी 6, इसके ऊपर भी 6 और इसके ऊपर भी 6 आ रहा है, मतलब तीनों पासों के ऊपर 6 आ रहा है और तीनों को हम जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है अपना, 18 हो रहा है। इस प्रकार से ही सवाल इसमें पूछे जाएंगे 3 पासे वाले में ज़्यादातर। तो ई बराबर 6, 6 और 6, लेकिन ये तीनों पासों को अलग अलग फेंका लेकिन तीनों पे 6 6 आए, तो एक ही बार तो हमने किया उसको। तो एन ई बराबर क्या रहेगा, एक। अंक 3 नहीं रहेंगे, सिर्फ एक रहेगा क्योंकि एक ही कंडीशन है, तीनों पासों को हमने एक बार फेंका और तीनों पासों पर लगातार एक ही बार में 6 6 आए, तो ये एक बार कंडीशन है क्योंकि 3 पासे एक साथ फेंकने पर। तो प्रायिकता जब हम निकालेंगे तो प्रायिकता भी अपनी इसकी भी क्या जाएगी, 1/216। तो यही अपना क्या रहेगा, आंसर रहेगा। अब हम इसके आगे भी 2 पासों वाले और 3 पासे वाले कुछ और वीडियो लेकर, मतलब सवालों के वीडियो लेकर आएंगे। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट्स करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।